एक लड़का जो होता है वह 20 साल के बाद किन्नर के साथ में रहने लगता है और लड़कियों जैसा हरकत करने लगता है। अब यह लड़का जो होता है किन्नर के साथ में रहता है, तब वहाँ पर किन्नर जो होती है वह इस लड़का का जेंडर को चेंज करवा देती है और फिर यह लड़का जो होता है किन्नर बन जाता है। लेकिन जब यह लड़का किन्नर बनता है उसके बाद एक लड़का से प्यार करता है और लिव इन रिलेशन में रहने लगता है। लेकिन यह किन्नर जो होता है 3 महीने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रहता है और फिर किन्नर का जो बॉयफ्रेंड होता है वह इस किन्नर को चाकू से हमला करता है और फिर करीब 20 बार किन्नर को चाकू मारता है और किन्नर को हत्या कर देता है। लेकिन किन्नर के घर वाले जो होते हैं किन्नर के बॉयफ्रेंड को उम्र कैद का सज़ा दिलवा देते हैं और फिर जब इस किन्नर के बॉयफ्रेंड को सज़ा होता है तब यह जो खबर है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और लोग जो होते हैं कानून के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तो इस किन्नर की पूरी कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह इंदौर का है। 7 मई दिन सोमवार 2018 का यह घटना है। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिहान होता है और रिहान जो होता है एक लड़का में जन्म लेता है। लेकिन 18 से 20 साल के बाद रिहान जो होता है वह लड़की जैसा हरकत करना शुरू कर देता है और रिहान जो होता है किन्नर के साथ में रहने लगता है। अब रिहान का जो शरीर होता है वह किन्नर जैसा बनता रहता है। अब यहाँ पर रिहान जो होता है किन्नर के साथ में रहने लगता है, तब यहाँ पर किन्नर जो होता है वह पैसा लगाकर रिहान को जेंडर चेंज करवा देता है और फिर रिहान जो होता है वह एक किन्नर बन जाता है और फिर इसका नाम रिहान से मंजू हो जाता है। अब यहाँ पर मंजू किन्नर बन जाती है और फिर किन्नर के साथ में रहने लगती है और फिर किन्नर के साथ में घूमती है और जैसा किन्नर करता है वैसा यह मंजू जो होती है किन्नर बनकर करती है। अब यहाँ पर मंजू किन्नर जो होता है एक लड़का से दोस्ती कर लेती है। अब यहाँ पर यह लड़का जो होता है मंजू से फ़ोन पर बात करता है और मंजू से दोस्ती गहरा करने लगता है और फिर यह लड़का जो होता है यह मंजू किन्नर के बॉयफ्रेंड बन जाता है और फिर यह लड़का जो होता है मंजू किन्नर को अपने साथ में रखता है एक किराए का कमरा लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि मंजू किन्नर का जो बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम सलमान होता है। अब यहाँ पर सलमान जो होता है मंजू किन्नर के बॉयफ्रेंड बनकर रहता है। तब यह बात जो होता है मंजू किन्नर के घर वालों को मालूम हो जाता है कि मंजू किन्नर जो है वह एक बॉयफ्रेंड बनाया है जिसका नाम सलमान है। सलमान जो होता है मंजू किन्नर के साथ में लिव इन रिलेशन में करीब 3 महीने तक रहता है और यह दोनों एक किराए का कमरा लेकर हाजीबादीबाद कॉलोनी में मोहम्मद सिकंदर अली के मकान में रहता है। यहाँ पर एक दिन सलमान और मंजू किन्नर के बीच में लड़ाई हो जाता है और फिर यहाँ पर सलमान जो होता है मंजू किन्नर को चाकू से वार कर देता है और लगातार चाकू से मंजू किन्नर को मारता रहता है। अब इसी दौरान मंजू किन्नर के जो पिता होते हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह देखते हैं कि मंजू किन्नर जो है वह ज़मीन पर लेटी हुई है और सलमान जो है वह चाकू से मंजू किन्नर के ऊपर हमला कर रहा है। अब यहाँ पर मंजू किन्नर के पिता जो होते हैं वह छुड़ाने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पर सलमान जो होता है चाकू से मारने का धमकी देता है और मंजू किन्नर के पिता को चाकू दिखाकर वहाँ से सलमान जो होता है भाग जाता है। अब यहाँ पर मंजू जो होती है वह बहुत चिल्लाती है
तब फिर मंजू के आवाज़ सुनकर मकान मालिक सिकंदर जो होते हैं वह भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सिकंदर के बहू जो होती है वह भी यहाँ पर आ जाती है और मौके पर ही मंजू किन्नर के भाई जो होता है परवेश वह भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सलमान जो होता है वह छुरी दिखाकर यहाँ से फरार हो जाता है और फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाता है और पुलिस जो होता है मंजू किन्नर के लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और फिर सलमान को खोजने में लग जाता है। अब यहाँ पर मंजू किन्नर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तब उसमें पता चलता है कि मंजू किन्नर का खून ज़्यादा निकलने से मंजू किन्नर का मौत हो गया है, क्योंकि मंजू किन्नर के गले के ऊपर 14 बार और पेट के ऊपर 8 बार छुरी से हमला होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है सलमान को खोजने में लगा हुआ रहता है, लेकिन सलमान पुलिस के हाथ नहीं लगता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है सलमान को खोजने के लिए सलमान के मामा के घर जाता है और फिर सलमान के मामा और मामी को गिरफ्तार करके थाने लेकर चला आता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है सलमान के मामा और मामी को टॉर्चर करता है और फिर सलमान के मामा और मामी को बोलता है कि तुम सलमान को फ़ोन करके बोलो कि केस लड़ने के लिए एक वकील रखे हैं तो तुम आकर इस वकील से मिलो। अब यहाँ पर सलमान के मामा और मामी जो होते हैं वह सलमान से अच्छी तरीके से बात करते हैं। तब यहाँ पर सलमान को लगता है कि मेरे मामा और मामी जो हैं वह हमको मदद कर रहे हैं। तब यहाँ पर सलमान जो होता है अपने मामा मामी के बात में आकर मामा मामी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर सलमान के मामा मामी जो होते हैं वह एक जगह बताते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पर हम वकील को लेकर आ रहे हैं और तुम भी वहाँ पर आओ और वहाँ पर मिलकर बात करो। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वकील के ड्रेस में उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि सलमान के मामा और मामी जाते हैं। अब यहाँ पर सलमान जो होता है जैसे ही पहुँचता है तब यहाँ पर पुलिस जो होता है वकील के ड्रेस में रहता है और फिर पुलिस जो होता है सलमान को गिरफ्तार कर लेता है और फिर सलमान को थाने लेकर चला आता है। और जब सलमान को सख्ती से पूछताछ करता है तब सलमान जिस छुरी से मंजू किन्नर को मारता है उस छुरी को सलमान बताता है कि अपने गाड़ी के डिक्की में रखे हुए हैं। तब पुलिस जो होता है सलमान के गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेता है और डिक्की से सलमान के कपड़ा और छुरी मिलता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है सलमान को मंजू किन्नर के मौत के जुर्म में जेल भेज देता है और फिर यह जो केस है कोर्ट में चलने लगता है और फिर 6 साल तक कोर्ट में केस चलता है। तब जाकर सलमान को उम्र कैद का सज़ा सुनाया जाता है। अब यहाँ पर मंजू किन्नर को इंसाफ मिलता है और मंजू किन्नर के घर वालों को शांति मिलता है। यहाँ पर मंजू किन्नर के घर वालों का कहना था कि सलमान जैसा आदमी को फांसी का सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान समाज के लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन सलमान को उम्र कैद का सज़ा मिलता है और सलमान जो होता है सलाखों के पीछे चला जाता है। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक लड़का जो होता है 20 साल के बाद जेंडर चेंज करवा के किन्नर बनता है और फिर किन्नर बनने के बाद एक लड़का से दोस्ती करता है और उस लड़के के साथ में लिव इन रिलेशन में रहने लगता है और फिर यह लड़का जो होता है इस किन्नर को छुरी से 22 बार मारकर हत्या कर देता है और फिर 6 साल के बाद मंजू किन्नर के कातिल को उम्र कैद का सज़ा हो जाता है। तो इस घटना के बारे में आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में।
वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।